बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है, इसमें ये हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ऑर्डर पेयर और इसके साथ एक इनइक्वालिटी दी हुई है। ठीक हो गया ना। तो ये हमने चेक करना है कि वेदर द ऑर्डर पेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। क्या हर इनइक्वालिटी के साथ जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। इसमें हमें पता है कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, दूसरी जो होती है वो वाई की होती है। अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और ये देखेंगे कि ये वैल्यू रिप्लेस करने से ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होती है या नहीं। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये इसका सोल्यूशन है, अगर ट्रू ना हुई यानी फॉल्स हुई तो फिर इसका ये सोल्यूशन नहीं है। आइए इनको देखते हैं। अब देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑर्डर पेयर है 0 0 है और जो इनइक्वालिटी ये वाली है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जो फर्स्ट वाला वो एक्स है और जो सेकंड जो होता है ना वो जो वाई होता है। अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू प्लस वाई की जगह पे वाई की वैल्यू लेस दैन -4। अब 0 में 0 प्लस करें तो 0 होता है, लेस दैन -4। अब देखिए कि 0 क्या नेगेटिव नंबर से स्मॉलर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि तमाम नेगेटिव नंबर जो होते हैं ना वो 0 से छोटे होते हैं। तो लिहाजा ये इस जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 यानी ये वाला ऑर्डर पेयर इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब सेकंड में देखें, ये ऑर्डर पेयर है, इसमें ये एक्स है और ये वाला इसमें वाई है। तो ये इनइक्वालिटी दी हुई है, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वाई की वैल्यू -3 है, ये माइनस, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू है -2 ग्रेटर देन -2। पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब देखिए ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 3 से 2 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन ग्रेटर देन -2। अब देखिए जो नेगेटिव के नंबर वैसे तो 1 होता है ना, 1 छोटा होता है 2 से, लेकिन अगर दोनों के साथ नेगेटिव नंबर हो तो जो नंबर जितना दिखने में बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है। अब इसमें -1 जो होता है ना ये ग्रेटर ही होता है -2 से। तो ये यस, इसका आ जाएगा यस, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो ये ऐसे करके एंड पे लिख देंगे। थर्ड पार्ट में ये ऑर्डर पेयर है, इसमें ये एक्स है और ये वाई है, ये इनइक्वालिटी है। अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें देखिए एक्स की जगह पे 5 आ गया, वाई की जगह पे 2 आ गया, फिर एक्स की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 to the 10, 3 to the 6 प्लस एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। 10 में 6 प्लस किया 16, 16 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14। तो यस 16 ग्रेटर होता है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। तो लिहाजा ये इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं या ट्रू भी लिख सकते हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू लिखें, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दें, या नो लिख सकते हैं। फिर लिखना सो दिस पेयर इज़ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगर ये लिखना, अगर ये इनइक्वालिटी भी साथ लिख दें तो भी ठीक है, वरना यहाँ तक भी लिख दें तो काफ़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑर्डर पेयर है, इसमें ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये इनइक्वालिटी दी हुई है, अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी ग्रेटर देन 28। 4 1 दा 4 प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, 7 5 दा 35 ग्रेटर देन 28। अब सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे और बड़े नंबर का साइन ग्रेटर देन 28। अब देखिए नेगेटिव का नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता, तो ये इसको फॉल्स लिख लें या लिख लें नो। तो ये अगर इसका आंसर यानी कि फॉल्स है या ट्रू नहीं है तो फिर ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमने एंड पे लिख दी। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल एक जैसे ही थे, मैंने इसलिए इकट्ठे करके लिख लिए। अब इसमें जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना, ये वाई हो गया। अब इसमें ये इनइक्वालिटी दी हुई है, अब इसमें सिर्फ वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 8 है, तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यू कर दी -7 लेस दैन एंड इक्वल टू 8। अब इसमें देखिए जो नेगेटिव का 7 होता है ये पॉजिटिव के नंबर से लेस ही होता है, छोटा ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, यस। तो इसका मतलब कि ये इसका सोल्यूशन है, तो ये स्टेटमेंट पे लिख देंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में ये इस ऑर्डर पेयर में ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अब इसमें जो इनइक्वालिटी दी हुई है ये एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिख दी, -4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3। अब क्या नेगेटिव का 4 नेगेटिव के 3 से बड़ा होता है? नो। नेगेटिव का नंबर दोनों ही नेगेटिव क्यों, तो नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होता है ना उतना ही वो नंबर उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो ये नंबर छोटा है लेकिन यहाँ पे उन्होंने ग्रेटर देन बोला है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी।
ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो लिहाजा ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसका सोल्यूशन नहीं है। तो एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट लिख दी। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक है, ये जो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इसके अंदर ये है कि इसको ग्राफ करें। इससे पहले हम क्लास 7 और क्लास 8 जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसमें हम जो लीनियर इक्वेशन थी, चाहे सिंगल वेरिएबल वाली या 2 वेरिएबल्स वाली, उनको ग्राफ करना सीखा था उन इक्वेशंस को। लेकिन ये इनइक्वालिटीज़ है, इसके अंदर देखते हैं कि इसका मेथड कैसा है। बिल्कुल उनसे मिलता जुलता अगर आपने किया हुआ है, थोड़ा सा जो फ़र्क आता है वो भी हम सीखेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान जो कंसेप्ट आपको महसूस होगा। आइए देखते हैं। अच्छा तो बच्चों, जब भी इनइक्वालिटी दी होगी इसको ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए, जब से कि 2 ये वेरिएबल्स के, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ओकेशन में बदल देना है। ओकेजन में कह लेंगे ऐसे x माइनस वाई, इस साइन को इक्वल में कन्वर्ट करके। ये ऐसे क्यों करते हैं, इसमें से हमने ना इसके जो होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर है ना वो मालूम करने होते हैं, जो हमने क्लास 7 और 8 में भी सीखे हैं। एक ग्राफ की लाइन ड्रा करने के लिए पहले हम जो पॉइंट लगाने होते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, वो हमने इससे मालूम करने हैं। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सबसे पहले हम एक वेरिएबल को एक तरफ रख लें। मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ अंदाज से इसको सॉल्व करवाते हैं, लेकिन मैंने आपने मेरी पिछली क्लास में भी इसका मेथड देखा, तो मैं एक वैल्यू को एक तरफ रख लेता हूँ और बाकियों को दूसरी तरफ, माइनस वाई उस तरफ प्लस वाई माइनस 3। अब इसी के अंदर हमने सारों में ना बारी बारी वैल्यू पुट करनी है वाई की, तो एक्स की वैल्यू आती जाएगी। ये सारा इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसको किया है रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि लाइन के अंदर किया है। अब इसमें जो वेरिएबल इस तरफ होता है ना, इसकी वैल्यू आप पुट करते जाएं। इसमें पुट कर लें वाई की वैल्यू, ऐसी वाली पुट करें कि जो नंबर ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़ीरो के आसपास ही रहें, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। जैसे ज़ीरो का कर लेते हैं, इसमें ज़ीरो पुट किया तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई की जगह पे आ जाएगा। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं पुट वाई इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो या अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम इस पूरे को भी एक दफ़ा यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके। y की जगह पे 0 आ गया, -3, 0 और -3 को सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसमें इसका ऑर्डर पेयर क्या आ गया, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू ये -3 है। तो ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू पहले लिखते होते हैं, y की वैल्यू बाद में। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ चुका है। इसको आप एक ग्राफ पेपर में ऐसे एक टेबल बना लें, टेबल के अंदर भी वैल्यू x और y की लिखते जाएंगे। तो आपने कम से कम ना 3 वैल्यू लिखे हैं, 3 वैल्यू x की 3 y की। अब x -3 है और y 0 आ गया। अभी हमने y की वैल्यू 0 पुट की है, अब y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इसी वाली इक्वेशन के अंदर, इसी वाली में, ठीक है ना। अब देखें x इक्वल टू y -3, y की जगह पे आ जाएगा 1 -3, 1 और -3 को सॉल्व किया तो -2 आ गया। अब x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। जब y की वैल्यू 1 पुट किया तो x की वैल्यू ये आ गई है। तो x की वैल्यू -2, ऑर्डर पेयर में x हमेशा पहले लिखते हैं और y बाद में। तो अब ये x -2 है और y 1 है, -2 और 1, ये टेबल के अंदर भी लिखते जाएं। अब y की वैल्यू कुछ और पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं उसी में, x इक्वल टू y -3, y की जगह पे आ जाएगा 2 -3 जगह -1। अब देखें इसमें x -1 है और y 2 है, ये हमारा तीसरा ऑर्डर पेयर आ गया। इसको अब टेबल के अंदर लिख लेते हैं, x -1 और y 2। अब इसके मुताबिक हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। तो ये ग्राफ के पेपर के ऊपर मैंने ये जो इसके हैं ड्रा किए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये x, यहाँ से इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहाँ से इधर x नेगेटिव होता है। और ये जो y एक्सेस होता है, यहाँ से ऊपर y पॉजिटिव, यहाँ से y जो नीचे होता है y की वैल्यू नेगेटिव होती हैं हमारे पास। क्योंकि ये x की वैल्यू सारी ही नेगेटिव हैं, तो मैंने इधर ही ज़्यादा लाइन लंबी ड्रा की है। तो दूसरी तरफ इतने ज़्यादा पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ पेपर है इसका थोड़ा बॉक्स छोटा था, तो मैंने 2 बॉक्स के बाद 1 पॉइंट लगाया है, यानी 1 बॉक्स के बाद 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट छोड़ के फिर 1 पॉइंट, फिर 2 ऐसे करके, ठीक है ना। तो अगर इधर मैंने 2 स्मॉल बॉक्स छोड़े हैं तो ऊपर ऊपर को भी 2 स्मॉल बॉक्स छोड़ने के बाद ही ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉजिटिव का, ठीक है। अब इसमें देखें पहला हमारे पास है y 0 है और x -3 है, x -3 ये है और y 0।
एक्स एक्सेस के ऊपर ना वाई ज़ीरो ही होता है। तो पहला हमारा पॉइंट ये है। आप हल्का सा पॉइंट लगाना होता है, इतना ज़्यादा डार्क या मोटा करके ना लगाएं, उसकी एक रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा, ये है, ये सिर्फ पॉइंट हमें ही नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट है x-2 है और y1 है, x-2 और y1 ये इधर से और इधर से, ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट है x1 है, x-1 है और y2 है, ये x-1 और y2 ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हम एक स्केल से लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये लाइन ड्रा करने से पहले जो एक बात है वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर इनइक्वालिटीज़ में अगर सिर्फ ये स्मॉलर देन या ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का सिंबल हो तो फिर डैश लाइंस आती हैं, ठीक है ना। फिर जब भी लाइन ड्रा करनी है ना तो डैश लाइन ड्रा करनी है ग्राफ के ऊपर। लेकिन अगर स्मॉलर देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो फिर हमने ये लाइन जो जॉइनिंग लाइन होती है ना, ये ड्रा करनी होती है। ये उम्मीद है आपको याद है कि जब इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो फिर ये डैश लाइन या जिसको डॉटर लाइन भी कहते हैं, तो ये लाइन ड्रा करनी है अगर इक्वल का साइन ना हो तो। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो अब जो तीनों जो मैंने पॉइंट लगाए थे, इन पॉइंट्स की डायरेक्शन में मैंने एक डैश लाइन, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लाइन को ड्रा करते जाएं। अब जो हमारे पॉइंट थे ना, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लें। अगर हमने पहले से उनको बड़ा किया हो ना तो बाद दफ़ा पॉइंट हमारे आगे पीछे हो जाते हैं तो लाइन हमारी टेढ़ी हो जाती है। इस तरह लाइन अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाए ना तो बंदा डॉट उस तरह से लगा लेता है कि वो बीच में लाइन कवर हो जाती है, ठीक है। तो अब देखें, ये था हमारा। अब इसमें डॉट जो डैश लाइन है ये ड्रा होगी। अब तीसरी बात, अब इसमें अगली बात ये होती है कि ये जो लाइन है, चाहे ये सॉलिड लाइन है चाहे ये डैश लाइन है, इसने पूरे प्लेन्स को ना दो हाफ में डिवाइड कर दिया है। एक इसका जो हाफ है अपर साइड है, एक इसकी लोअर साइड है। अब इसको चेक करने के लिए कि क्या हमने जो इसमें शेड करना है या जो इसका जो प्लेन है वो कौन सा हाफ है, ऊपर वाला हाफ है या नीचे वाला हाफ है। तो ये टेस्ट करने के लिए हमने जो इसमें जो रीजन के जो 0 होते हैं वो वाला जो इसमें ऑर्डर पे ना 0 वाला, वो हमने इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके चेक करना है कि क्या उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें अब इस वाली इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो 0 कोऑर्डिनेट है ये हम इसमें पुट करके इसको टेस्ट करते हैं। अब एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, -3 0, अच्छा ये भी 0 है। 0 से 0 माइनस किया 0, 0 इज स्मॉलर देन -3। अब देखिए 0 क्या नेगेटिव से छोटा होता है? नो, 0 नेगेटिव से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाले प्लेन में 0 है ना, अगर तो ये आ जाए यस, अगर तो यस होता तो फिर 0 वाली जो प्लेन था ना वो शेड होना था। अब ये 0 पुट करने से ये जो है ना इसकी जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर 0 वाला जो पॉइंट है ना वो शेड नहीं होगा बल्कि उससे दूसरा ऑफ होगा। अब देखें इसका 0 का जो पॉइंट था ना वो यहाँ पे है। तो जब हमने 0 पुट करके चेक किया तो वो उसमें फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो इस लाइन का ये वाला हाफ है ना ये उसमें शामिल नहीं है। अगर तो ये होता यस फिर तो 0 वाला हाफ जो था ना ये नीचे वाला हाफ शेड होना था। अब ये नो आया है। अब इसका जो दूसरा हाफ है ना लाइन के वो इसके ऊपर की तरफ है, तो अब ये वाला शेड होगा, यानी 0 वाला नहीं होगा, 0 से दूसरा इस लाइन के दूसरी तरफ वाला होगा। 0 जो था ना वो इस लाइन के इस तरफ था, तो अब इसका दूसरा शेड हो जाएगा ये, ठीक हो गया। तो ये इसका लास्ट स्टेप था। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए इसको इक्वेशन में, यानी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। अब इसमें किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट हम बना लेंगे और बाकी सारी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब इसमें देखिए -2x, ये -3y उस तरफ जाके +3y हो जाएगा, 3y + 12। अब ये जो -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे तो हम सब के साथ डिवाइड करते होते हैं, लेकिन जब ग्राफ में हमारे लिए इजी होता है कि हम इसको अलग अलग डिवाइड करें। ये -2 इसके साथ भी डिवाइड हो गया और -2 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रही है वो अगर हो रही है तो उसको कर दें कि जैसे इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही तो इसको ऐसे ही रहने दें।
ये एज इट इज़ आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 था 2 6 था। तो ये हमारी एक ओकेशन बनी है कि जिसके अंदर हमने अब y की वैल्यू पुट करते जाना है और हमारी x की वैल्यू आती जाएगी। ऐसे ओकेशन बनाने का अब ये मकसद, हमारा फ़ायदा ये होता है कि बाद दफ़ा हम अगर इसी में डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ है ना फ्रैक्शन में आ जाती हैं। इस तरह y की वैल्यू पुट ही हमने वो करनी है जो 2 के टेबल से कटिंग हो रही हो। जैसे 0 पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 पुट कर सकते हैं, यहाँ 4 पुट कर सकते हैं। तो वो 2 से वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा बल्कि एक होल नंबर में आ जाएगा। अब इसमें देखें y की जगह पे हमने 0 रिप्लेस किया, तो जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे नंबर को 0 कर देगा। -6, तो इसका आंसर आ जाएगा -6, यानी x से इसमें y 0 और x -6 है। x -6 हो गया और y 0 हो गया, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम y की जगह पे कोई और नंबर पुट कर देते हैं। ये मैंने बताया, यहाँ पे आपको ट्रिक बताया कि y की जब साथ फ्रैक्शन हो ना, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है कि जैसे 2 है, तो ऊपर सिर्फ वो नंबर y का रिप्लेस करें जो 2 के टेबल में आ रहा हो, ठीक है ना। चाहे वो पॉजिटिव का भी हो सकता है, वो नेगेटिव का भी हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा नंबर रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे आप नंबर पुट कर देता हूँ, कोई और पुट कर लेते हैं, ये जैसे कि -2 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू -2 पुट किया, इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस की वैल्यू मिलकर ना एक छोटा नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी ट्रिक होते हैं, वरना अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव का नंबर भी पुट करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो माइनस, जैसे अगर हम यहाँ पे 2 ही पुट करते हैं तो ये -3 और -6, ये -9 हो जाएगा। तो -9 थोड़ा सा ग्राफ में ना बड़ी साइड पर हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता वो भी। तो अब यहाँ पे मैंने -2 पुट किया। अब देखिए -3/2, y की जगह पे आ गया -2 -6। अब ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, +3 -6। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया -3। अब क्या आ गया हमारे पास ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है, ठीक हो गया। अब तीसरा हम पेयर मालूम करते हैं। अब y की वैल्यू पहले अब मैंने -2 पुट की थी, अब -4 पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू -4 इसी के अंदर पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू -3/2, y की जगह पे आ गया -4 और -6। 2 1 था 2 2 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 6 और ये -6, 6 में से 6 माइनस किया 0 आ गया। अब देखिए x हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या हो गया, x 0 है और y हमारे पास -4 है। तो हमारे पास तीनों ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। अब इनको हम टेबल्स के अंदर ना लिख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में टेबल साथ साथ बनाते गए थे ना, हम साथ साथ भी ये टेबल बना सकते हैं या फिर हम इकट्ठा एक दफ़ा बाद में भी ये टेबल बना सकते हैं। ये टेबल मैंने ऐसे करके बनाया, ये x है ये y है। पहले था x -6 है और y 0 है, दूसरे में x -3 है और y -2 है, और तीसरी वैल्यू में जो है ना x 0 है और y हमारे पास -4 है। अब इनके मुताबिक हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं टेबल्स के अंदर, x की वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है, 0 है और फिर नेगेटिव की, इसलिए मैंने नेगेटिव की तरफ इसकी वैल्यू ज़्यादा लिख दी है। इस तरफ x पॉजिटिव का होता है और इस तरफ x नेगेटिव का होता है, ठीक है ना। और y एक्सिस में ऊपर y पॉजिटिव का होता है और यहाँ से नीचे y नेगेटिव का होता है। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू -6 है और y 0 है, x -6, ये x -6 और y 0, ये वाला पॉइंट हमारा पहला। दूसरा है x -3 और y -2, x -3 ये और y -2 इन दोनों के सामने, ये वाला पॉइंट हमारा। अब तीसरा पॉइंट हमारा x 0 है और y -4 है, x 0 और y -4 ये यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा करनी है। अब ये कौन सी लाइन ड्रा करनी है, ये हमारे पास सॉलिड लाइन होगी या डैश लाइन होगी। तो ये अगर तो इनइक्वालिटीज़ के अंदर सिंपल ये ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन का साइन हो फिर डैश लाइन आती है ना, ये रूल है, ठीक है ना। तो जब इनके साथ अगर इक्वल का साइन भी हो तो फिर हमारे पास ये सॉलिड लाइन होती है ना, ठीक है, ऐसे वाली, वरना डैश लाइन होती है ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ में ये वाली है, इसमें स्मॉलर दैन के, तो यहाँ पे डैश लाइन होगी। इन डॉट्स को हमने डैश लाइन के डायरेक्शन में, यानी इन पॉइंट की डायरेक्शन में हमने डैश लाइन ड्रा करनी है। आप बस इसमें जो
बाहर वाले दोनों पॉइंट होते हैं ना, उनको आप सीधा रखें, तीसरा जो दरमियान वाला होता है वो खुद ही बीच में आ जाता है। तो अब इस डायरेक्शन में आपने डैश लाइन ड्रा कर दी। ठीक हो गया। अब इसके दो प्लेन बन गए हैं, एक इसका ये अपर प्लेन है, एक इसका लोअर प्लेन है। ठीक है ना, हाफ प्लेन ये हो गया, हाफ प्लेन ये हो गया। एक प्लेन ऐसा है जिसके अंदर ये वाला जो पॉइंट 0 0 भी आ रहा है, इसमें एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। इससे अब हम चेक कर लेंगे कि इसका कौन सा जो हाफ है वो हमने शेड करना है, अपर वाला हाफ शेड करना है या नीचे वाला हाफ शेड करना है। तो शेड करने के लिए हम ये 0 0 ही टेस्ट करेंगे तो हमारे लिए ईजी होता है, वरना हम उसी हाफ में से, इस हाफ में से कोई और भी कोऑर्डिनेट जो है ना, कोई और पॉइंट भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें से -3 -2 या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर में कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं ना, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, इस तरह नीचे वाले में से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 0 0 वाला कर देंगे ना तो वो हमारे लिए उसको सॉल्व करना ईजी होता है। अब देखो, इसमें वाई की जगह पे हमने पुट किया 0 और एक्स की जगह पे हमने पुट किया 0 12। अब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसको भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 स्मॉलर देन 12। अब देखिए 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया, इस स्मॉलर देन का 12। अब देखिए 0 12 से स्मॉलर होता है, यस। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू ही ना। तो अब अगर ट्रू होगी तो हमने वो वाला इसका हिस्सा शेड करना है जिसके अंदर ये वाला जो पॉइंट 0 0 है। अगर ट्रू हो तो 0 0 वाला जो पार्ट होता है ना, जो हाफ होता है, उसको शेड करना है। अब इस लाइन के 0 0 वाला जो हाफ है वो इस तरफ है, तो 0 0 वाला हाफ हम शेड कर देंगे ऐसे करके ना। अगर ये फॉल्स होती तो फिर दूसरी तरफ वाला शेड हो जाना था, यहाँ पे नीचे लिख भी देंगे। तो जब हम 0 टेस्ट करते हैं तो जब वो ट्रू होता है, यानी 0 0 पुट करके, तो हमने वो वाला रीजन शेड करना था, शेड द रीजन दैट कंटेन्स 0 0। तो जिसके अंदर अगर ट्रू हो जाएगा तो वो वाला इसका जो पार्ट है हाफ है जिसके अंदर 0 0 उसको शेड करेंगे। तो शेड लाइन का मतलब होता है कि जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं ना वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है ना, जो डैश लाइन होती है ना, डैश जो लाइन होती है इसके ऊपर, तो अगर ये लगी हो तो जो पॉइंट इसके ऊपर आ रहे होते हैं ना इस लाइन के ऊपर वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। अगर सॉलिड लाइन हो तो उसके अंदर वो जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है x - y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, x - y इक्वल टू 2। अब इसमें एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लिया, ये -y उस तरफ जाके +y हो गया, तो ये +2। अब इसके अंदर ही हम बारी बारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे y की। ठीक है ना, अब यहाँ पे पहले पुट कर लें y इक्वल टू 0 पुट कर लें। हमने अपने पास से, अपनी मर्ज़ी होती है कि कौन सी मर्ज़ी वैल्यू पुट करें। ऐसा ना हो कि 100 पुट कर लें तो 100 + 2 102, मतलब कि ऐसे बड़ी वैल्यू नहीं जो ग्राफ के ऊपर हमने ड्रा भी करनी होती हैं। इस तरह से आइडिया करना होता है कि जो दरमियानी सी वैल्यू आ जाए। y की जगह पे 0 + 2 इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें देखें कि x हमारा 2 है और y 0 था, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। अब y पुट कर ले, चाहे आप -1 पुट कर लें, ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो वैल्यू छोटी सी आ जाएगी। तो या +1 भी करेंगे तो क्या इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, ये पुट कर लें x इक्वल टू y की जगह पे 1 आ गया, 1 + 2 इक्वल टू 3। अब x हमारे पास 3 है और y हमने पुट किया था 1। अगर हम y पुट करते हैं -1 तो इसी के अंदर पुट करना है, x इक्वल टू -1 + 2, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 1 बड़े नंबर का साइन है प्लस। अब देखिए इसमें x आ गया 1 और y हमारा है -1। अब तीनों पॉइंट्स को हम टेबल के ऊपर एक टेबल बना लेते हैं, टेबल में लिख लेते हैं, ये x है, ये y है, 2 और 0, फिर x 3 है और y 1 है, फिर x 1 है और y -1 है। आइए अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। अब इसमें देखें कि ये x की वैल्यू 1 2 3 तक ही थी, तो हमने फिर भी ये 4 तक यहाँ पे पॉइंट कर लिए हैं, 2 बॉक्स के बाद मैंने एक पॉइंट दिया है। तो बाकी दूसरी तरफ ज़्यादा पॉइंट लगाने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ चंद एक कर दिया हमने। इस तरह y का भी हमें 1 प्लस और -1 तक चाहिए, तो मैंने फिर भी एक दो एक्स्ट्रा लिख दिए। अब इसमें देखें पहला पॉइंट हमारा 2 एंड 0 है, x 2 है और y 0। जो ये x 2 है और जो x के ऊपर ना y 0 ही होता है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा x 3 है और y 1 है, x 3 और y 1 ये वाला पॉइंट है। अब तीसरा x 1 है, x 1 किधर है ये, और y -1 है ये। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे कौन से पॉइंट हुए, एक ये और तीसरा ये। इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा करनी है। और ये कौन सी लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि अब इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर इक्वल को यानी कि साथ इक्वल का भी साइन हो ना, तो फिर ये सॉलिड लाइन हम ड्रा करनी होती है। तो इस डायरेक्शन में हम एक सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। तो अब जो इसका लास्ट स्टेप है वो ये होता है कि अब हमने इस लाइन का ये वाला हाफ शेड करना है कि ये वाला हाफ शेड करना है। हम 0 0 को ना इस वाली इनइक्वालिटी में पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर तो वो 0 0 पुट करने से आ गया ट्रू, तो फिर तो 0 अगर ट्रू आ गया तो फिर तो 0 वाला जो कि जिस रीजन में 0 0 होगा वो वाला पार्ट शेड हो जाएगा। अगर वो फॉल्स आ गया तो फिर 0 वाला नहीं होगा, बल्कि उसका दूसरी जो साइड होगी वो शेड हो जाएगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने 0 0 रिप्लेस किया, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। 0 - 0 0 ही होता है। अब देखिए 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। 0 पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होगा तो हमने वो वाला प्लेन शेड करना है जिसके अंदर ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें 0 तो हमारा इस वाली साइड पे ना, इस लाइन के सॉलिड लाइन की इस तरफ 0 होता है ना ये वाला, लेकिन ये फॉल्स आएगा तो अब ये वाली साइड शेड नहीं होगी, बल्कि इसकी दूसरी साइड शेड होगी ये वाली। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साथ ये स्टेटमेंट भी लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो इनइक्वालिटी दी हुई है ये, इसको ग्राफ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसका जो स्टेप 1 होता है, इसको इक्वेशन की इसकी इक्वेशन बना लेनी है। इसमें एक जो सिंगल वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बना लेना है। ये 2x उधर ले जाएंगे, 8 - 2x। ठीक है। अब इसी वाली इक्वेशन में बारी बारी हम x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपनी मर्ज़ी से, जौन सी मर्ज़ी, तो उसी के हिसाब से y की वैल्यू आती जाएगी। तो इसके अंदर x की जगह पे पहले मैं 3 पुट कर लेता हूँ। 3 ऐसा हो जाएगा y 8 का 8 -2 और x की वैल्यू मानिए रिप्लेस कर रहे हैं 3। 3 2 दा 6, 8 में से 6 माइनस किया 2। x 3 था हमारा तो y 2 आ गया। एक हमारा पेयर ये बन गया। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 4। ये सामने सामने कर लेते हैं ताकि ये वाली इक्वेशन हमें बार बार ना लिखनी पड़े, वरना अगर अगली स्टेप में लिखेंगे तो हमें ये दोबारा लिखनी चाहिए। अब y इक्वल टू 8 - 2, x की जगह पे आ जाएगा 4। 4 टू द 8, 8 में से 8 माइनस किया 0। अब x 4 था तो y हमारा आ गया 0। अब x की वैल्यू हम रिप्लेस कर लेते हैं इसी के अंदर 5। y इक्वल टू 8, ये वाला 8 है ना, ये माइनस ये सारी वैल्यू ना बारी बारी इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। 2x जगह पे आ जाएगा 5। 5 टू द 10, ये आ गया -2। x हमारा 5 है तो y आ गया -2। अब इन तीनों ऑर्डर्स पेयर को हम एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं। ये इनकी वैल्यूज़ को टेबल में लिख दिया। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ थी, x की वैल्यू तकरीबन 5 तक हैं, तो मैंने ये x की वैल्यू जो पॉजिटिव की हैं वो ज़रा ज़्यादा मगर नंबर उसके पॉइंट ना लिख लिए हैं, नेगेटिव की तरफ कम लिखे हैं, क्योंकि नेगेटिव की हमें इस टेबल के मुताबिक ज़रूरत नहीं है। इस तरह y की पॉजिटिव 2 भी है, नेगेटिव 2 भी है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा है 3 और 2, x 3 और y 2। ये x 3 के सामने और y 2 के सामने। दूसरा पॉइंट x 4 है, y 0, x 4 और y 0। x एक्सिस के ऊपर ना y 0 होता है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा x 5 है, y -2 है। x 5 ये हो गया, y -2 ये।
अब इन तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हमने कौन सी लाइन ड्रा करनी है। हमारे पास देखें ये है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, तो जब इक्वल टू का भी साइन हो ना, फिर हमने ये सॉलिड लाइन ड्रा करनी है, ये डैश लाइन नहीं, सॉलिड लाइन। तो हमने बस पहले और आखिरी पॉइंट को डायरेक्शन में रखें, एक लाइन में रखें स्केल के साथ, तो बीच वाले पॉइंट खुद ही आ जाते हैं, उसके बीच में खुद ही आ जाते हैं। अब ये सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक हो गया, ये सॉलिड लाइन ड्रा होगी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि देखना है कि जो अगला पॉइंट है कि इसमें किस तरफ शेड करना है, उसको टेस्ट कर लेना है कि 0 0 को हमने इस इक्वलिटीज़ के अंदर पुट करके ना 0 0 को हमने चेक कर लेना है, ठीक है ना। अगर तो वो सेंटेंस ट्रू आ जाए तो फिर तो 0 0 वाला एरिया शेड हो जाएगा, अगर वो फॉल्स आ जाएगा तो फिर 0 0 वाला इस साइड नहीं बल्कि इस लाइन की जो 0 0 के दूसरी साइड पे, इस लाइन के दूसरी साइड है वो शेड हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। अब स्टेप 2 में हम ये 0 0 पुट करके चेक करते हैं। 2 × 0 + 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8, 2 0 दा 0 + 0 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8, 0 + 0 0 ही होता है, इक्वल टू 8। अब इसमें चेक करें कि 0 ग्रेटर दैन 8 होता है, नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में 0 0 है वो वाला हाफ इसका शेड नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स आ गया ना। अगर ट्रू होता तो फिर वही वाला एरिया शेड होना 0 0 वाला। अब 0 0 पुट करने से वो फॉल्स आ गया। अब 0 0 वाला हाफ नहीं बल्कि इसका दूसरा हाफ, ये 0 0 तो इसकी इस साइड पे है ना, तो इसका दूसरा हाफ जो है ना वो शेड होगा। इसको हम शेड कर देंगे और साथ स्टेटमेंट जो स्टेप 3 है ना वो लिख भी देंगे, जो शेड करते हैं ना उसको लिख भी देते हैं। तो ये हमने शेड भी कर दिया और ये हमने लिख भी दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें जो 11 क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि हम इस इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकें ग्राफ के। तो इसमें x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये -y उस तरफ जाकर +y हो जाएगा, y - 11। ये हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी आती जाएगी। तो अब देखेंगे पहले हम इसमें 7 पुट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव का, ये क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव का पुट करेंगे तो वो नंबर पॉजिटिव और माइनस आपस में थोड़ा सा ना कोई दरमियाना नंबर आ जाएगा। अब देखिए x = y की जगह पे 7 आ गया, 7 - 11 = आ गया -4, ठीक हो गया। अब इसमें x हमारा -4 है और y हमारा पॉजिटिव का 7 है। अब इसी वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू 8 रिप्लेस करते हैं, x = y की जगह पे 8 - 11 = आ गया -3। अब x -3 है और y हमारा 8 है। अब इसी इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं 9, x = y की जगह पे 9 आ गया, 9 - 11 ये आ जाएगा -2। अब x हमारा -2 है और y हमारा 9 है। अब इसको एक इनका टेबल बनाते हैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का। तो ये हमने इनको देख के टेबल बना लिए। अब इनको ग्राफ के ऊपर इनकी ग्राफ लाइन ड्रा करते हैं। आप इस टेबल को देखते हुए हम सबसे पहले इनके पॉइंट लगाते हैं। x -4 है और y 7 है, x -4 और y 7। देखें इधर से ये जाएंगे, ये 7 के सामने और -4 के सामने एक पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा हो गया हमारा x -3 है और y 8 है, x -3 ये x का माइनस, इधर x मगर नेगेटिव का होता है ना, यानी x नेगेटिव का ये और 8 ये हो गया। अब इसमें तीसरा पॉइंट है x -2 है और y 9 है, x -2 ये और 9 ये अब इसमें हमने लाइन ड्रा करनी है। अब कौन सी लाइन ड्रा करनी है, इसमें इनइक्वालिटीज़ में 2 तरह की लाइन होती हैं, या शेडेड लाइन या सॉलिड लाइन। तो अगर इक्वल का भी साइन हो तो फिर सॉलिड लाइन होती है, फिर यानी कि जो लाइन सीधी लाइन होती है ना बगैर डैश के वो होती है। अब इसमें लाइन ड्रा करते हैं। अब इसमें एक बात और भी याद रखें, हम इसके अलावा के और पॉइंट भी लिखे हैं ना, इनके अलावा, क्योंकि हमने ये पॉइंट अपनी मर्ज़ी से लिखे होते हैं ना, हम इनके अलावा कोई और पॉइंट भी लिखें, उसकी उन पॉइंट्स की जो लाइन जब हम ड्रा करेंगे ना तो इन्हीं पॉइंट में से ही गुजरती हुई ना जाएगी, ठीक है ना। उसकी लाइन भी चाहे वो कोई और पॉइंट भी होगी ना तो वो गुजरेगी इधर से ही,
तो ये जो लाइन की डायरेक्शन या पोजीशन होती है ना, वो उसकी इक्वेशन के मुताबिक या इनइक्वालिटी के मुताबिक होती है। अब देखें इसके अब दो इसके हाफ हैं, एक इस लाइन के इस तरफ, एक इस लाइन के ऊपर की तरफ। इसके इस तरफ 0 0 भी है, तो हम इसका जो फोर्थ, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप चेक करते हैं कि क्या 0 0 वाला यानी 0 0 पुट करके इस इनइक्वालिटी में अगर तो वो ट्रू आ रहा है तो फिर ये 0 0 वाली साइड शेड होगी, अगर वो फॉल्स आ जाएगा तो फिर 0 0 वाला हाफ नहीं बल्कि दूसरा हाफ शेड होगा। तो ये इसके क्वेश्चंस की वैल्यू थी। अब इसमें 0 0 पुट किया, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, लेस दैन एंड इक्वल टू -1। अब 0 से 0 माइनस किया, 0 आ गया। अब इसमें देखें कि 0 क्या नेगेटिव के नंबर से स्मॉलर होता है? नहीं, 0 ग्रेटर होता है और नेगेटिव के नंबर 0 से स्मॉलर होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब कि जिस वाले हाफ में 0 0 है ना, वो वाला हाफ इसका शेड नहीं होगा बल्कि दूसरा हाफ होगा। इस लाइन के इस तरफ 0 0 था तो ये वाला हाफ शेड नहीं होगा बल्कि इसके जो अपोजिट हाफ है ना वो शेड हो जाएगा। उसको आप ऐसे ऐसे करके ना शेड कर देंगे, या कोई कलर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये शॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो इसके ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर शेडेड में लाइन हो तो फिर इसके अंदर वो वाले पॉइंट शामिल नहीं होते। आप इसका जो नेक्स्ट है, ये शेड करने के बाद हमने ये स्टेटमेंट लिख भी देनी है कि हमने शेड वो वाली साइड क्यों की है। तो एंड पे ये लिख के स्टेप 3, और ये सो शेड द रीजन, इसमें हाफ ही कह सकते हैं, दैट इज़ नॉट कंटेन 0 0, कि जिस हाफ में 0 0 नहीं है वो वाला हाफ हम शेड नहीं करेंगे बल्कि उसका दूसरा हाफ, यानी कि जिसके अंदर 0 0 नहीं है वो वाला हाफ शेड करेंगे। जिसके अंदर 0 0 है वो वाला हाफ शेड नहीं होगा बल्कि दूसरा हाफ शेड होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें y इज़ लेस दैन -5। अब इसमें इसके कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्योंकि सिंगल ही वेरिएबल है तो y इक्वल टू -5, तो जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो ना, उसमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट ही उसके शेड उसकी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसमें क्योंकि y की वैल्यू -5 है, अब देखें जब y की वैल्यू दी हो तो y अगर सिर्फ y की हो तो y की जो लाइन होती है ना, ग्राफ लाइन, वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये -5 है, मतलब y यही है ना, y एक्सिस ये वाला ही है, ठीक है ना, ये x एक्सिस है इस तरफ, ठीक है। तो -5 की वैल्यू यानी कि ये है पॉइंट, तो यहाँ पे हम स्केल के साथ लाइन ड्रा कर देंगे। नहीं इसमें, लेकिन ये क्योंकि ये था इनइक्वालिटीज़ में एक इक्वल नहीं है तो ये डैश लाइन आएगी, डैश लाइन, ठीक है। तो इसको डैश बना देते हैं। तो अब इसमें देखना होता है कि अब इसकी कौन सी साइड को हम शेड करेंगे। तो इसका स्टेप 1 है, तो इसका जो स्टेप 2 हो जाएगा वो हो जाएगा उसमें कि इसको शेड करना होता है। तो शेड इसमें करेंगे, देखिए इसमें है y स्मॉलर देन -5, तो -5 से स्मॉलर साइड कौन सी है? ये -6 -7, ये स्मॉलर साइड है, तो ये वाली साइड इसकी शेड हो जाएगी, ठीक है ना। ये बस, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का एंड हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4 है। इसका स्टेप 1 इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया तो x इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव 4x का कहाँ पे है? ये है। इसका जब ग्राफ लाइन के ऊपर इसको ड्रा करेंगे तो अगर x की लाइन ड्रा करनी हो ना तो वो y के पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये इसमें आप देखो इसकी इनइक्वालिटीज़ में इक्वल का साइन भी है, तो इसलिए इसकी जो लाइन ड्रा होगी ना, ये एक सॉलिड लाइन ड्रा होगी। तो ये पॉजिटिव 4 के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जहाँ भी चला जाना, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू पॉजिटिव 4 ही है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है कि इसमें ये वाले जो पॉइंट है ना 4 शामिल है। अब इससे ग्रेटर भी है तो ग्रेटर इसमें ये वाली साइड है, यानी कि 5 6 वाली। अब इसमें शेड उस साइड को करेंगे, तो ये इसमें इसका आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 में सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को ख़त्म कर लिया जाए। तो फ्रैक्शन के अंदर 2 है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे एक बात और भी याद रखें
कि चाहे हम पहले इसको ओकेशन में कन्वर्ट कर लें या इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर इस इनइक्वालिटीज़ को ओकेशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। ये 2 से 2 कट गया, बाकी रह गया x + 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 to the 6y < a to the 16। अब इसमें x + 6y, ये +2 उधर जाके -2 हो गया, x + 6y हो जाएगा 14। अब इसको हम ओकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। x + 6y = 14, ठीक हो गया। अब इसमें x अकेला है, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये +6y उधर ले गए, उधर जाकर हो जाएगा -6y। इस इक्वेशन के अंदर हम बारी बारी अब y की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। अब इसके अंदर देखें ये 14 है, ये 6 है, 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव का है तो ये 6 to the 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 - 6 की जगह पे आ जाएगा 2, 14 - 12, तो 14 से 12 माइनस किया तो 2 आ गया। अब इसमें देखें हमने x आ गया 2, y हमने पुट किया था 2, x भी 2 है तो y भी 2 आ गया। अब इसमें देखिए अब हमने y रिप्लेस करना है इसके अंदर, x = 14 - 6, y की जगह पे आ जाएगा 3, 14 6 3 18, इन दोनों को सॉल्व किया तो आएगा -4। अब x हमारे पास -4 है और y हमारे पास 3 है। अब तीसरी वैल्यू मालूम करने के लिए y पुट करेंगे 4, इसके अंदर y 4 पुट करेंगे, x = 14 - 6 × 4, 14 6 4 दा 24, इनको सॉल्व किया तो आ गया -10। अब x हमारे पास -10 है और y हमारे पास 4 है। यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे हर स्टेप में भी आप ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स देख के हम यहाँ पे इसके ना जो ऑर्डर पेयर वो लिख देते हैं 2 2, x -4 है और y 3 है, फिर x -10 है और y 4 है। अब चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट्स की जो है इसकी हम ना ऑर्डर पेयर की हम लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ के ऊपर। अब इस टेबल को देखते हुए मैंने ये x एक्सिस का जो नेगेटिव साइड है उसको ज़्यादा बड़ा कर लिया, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में -10 भी आ रही थी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव की तरफ एक नंबर ही था 2, तो इस तरफ मैंने कम नंबर लिखे हैं। इस तरह y की वैल्यू पॉजिटिव में ही है तो y की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा लिख ली है। अब देखिए पहली वैल्यू है x भी 2 है, y भी 2 है, x भी 2 y भी 2, ये वाला पॉइंट हमारा। दूसरा x -4 है और y +3 है, x -4 y 3, ये 3 के और -4 के सामने ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है x -10 है, यानी कि -10 है और y 4 है, -10 ये और 4 ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम अब देखते हैं कि कौन सी लाइन हमने ड्रा करनी है। इसकी इनइक्वालिटीज है वो हमारे पास है स्मॉलर देन, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो इसकी जो है ना हमारे पास शेडेड लाइन ड्रा होगी, ठीक है ना, डैशिंग लाइन, जिसको जैसे कहते हैं डॉटर लाइन भी कहते हैं या उसको, या फिर डैश्ड लाइन जो होती है वो होगी। तो इसमें ये कोई डैश्ड लाइन ड्रा होगी। अब स्केल को लें, इसमें बस पहले और लास्ट पॉइंट को आप मिलाएं सही तरह से, बाकी जितने भी पॉइंट होंगे ना, और भी ज़्यादा पॉइंट भी हम लें, इसमें तो हम सिर्फ 2-3 पॉइंट ले रहे हैं ना, 4-5 भी लें तो वो बाकी भी इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए आप इसकी जो लाइन है, तो अब देखिए इस लाइन ने, ठीक है ना, जो डैश लाइन है इसने इस पूरे प्लेन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इसकी ये वाली साइड है, एक इसकी ये वाली साइड है। इस वाली साइड पे इसके ये जो रीजन है जिसमें दोनों जो इसका ऑर्डर पेयर है या इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है जो रीजन पे, अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसका 0 0 पुट करके तो क्या इसका
जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आती है या नहीं आती। अगर ट्रू आएगी तो ज़ीरो वाला कि जिस रीजन में ज़ीरो होगा वो वाला शेड होगा। तो अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स आई तो फिर ये वाला इसका जो रीजन है ये शेड नहीं होगा, बल्कि इसके अपोजिट साइड वाला जो रीजन है ना वो शेड होगा। तो ये हमने इसकी जो इनइक्वालिटी वो लिख लिया। अब यहाँ पे 0 0 रिप्लेस करते हैं। 1/2 एक्स की जगह पे 0 प्लस 3 वाई की जगह पे 0 लेस देन 8। ये 2 + 0 2 ही होता है, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है ना, आप चाहे इसको स्टेप के साथ कर भी लें। 2 + 0 2 ही होता है, और 1/2 और 2 मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। प्लस 3 0 था 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 8। 1 + 0 1 होता है। अब 1 लेस दैन 8 तो ये ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि 1 स्मॉलर ही होता है 8 से। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस रीजन में 0 0 हैं वो वाला रीजन ही शेड होगा अगर स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो इसमें ट्रू आ चुकी है, इसलिए 0 0 वाला रीजन ही शेड होगा। तो 0 0 हमारा इस रीजन में है, इस लाइन के इस तरफ, तो ये वाला सारा हम शेड कर देंगे। तो डैश लाइन का मतलब होता है कि इसमें ये जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसके साथ वाले हैं, उससे जो नेक्स्ट हैं वो सारे हैं। तो ये चेक करने के बाद ये हम लिख भी देंगे कि ट्रू आ गया, सो शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। तो फिर हम उसके बाद जो 0 0 वाला साइड होगी ना वो हम शेड कर देंगे। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कैन वी यूज़ 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x + y ग्रेटर दैन 0। तो ये क्या इसके अंदर एज ए 0 0 को एज ए टेस्ट पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं तो भी, नहीं कर सकते तो भी इसका एक्सप्लेन विद रीज़न, इसकी रीज़न बतानी है। तो इस स्टेटमेंट का मैंने आंसर लिख भी दिया है। वी कैन यूज़ 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ओनली इफ़ ये जो ऑर्डर पेयर डज नॉट लाई ऑन बाउंड्री लाइन फॉर दिस। ये जो बाउंड्री लाइन होती है किसी भी हम ग्राफ के ऊपर जो लाइन ड्रा करते हैं, चाहे वो डैश लाइन है चाहे वो सॉलिड लाइन है, वो बाउंड्री लाइन है, अगर तो वो पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है ना, फिर तो हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते। तो फॉर दिस बाउंड्री लाइन इज़, यानी इस वाली जो उन्होंने इनइक्वालिटी दी है इसके लिए अगर बाउंड्री लाइन हमने चेक करनी हो 0 0, इसमें मैं ये आता है कि ये 0 यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों उस बाउंड्री लाइन के ऊपर ही हैं, ये 0 0 और इसके जो हमने जो कोऑर्डिनेट मालूम कर रहे हैं वो भी 0 0 ही हैं, तो ये बाउंड्री लाइन के ऊपर ही हैं। सो ये जो ऑर्डर पेयर है लाइज ऑन बाउंड्री लाइन ऑफ x + y ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर 0 0 कैन नॉट बी यूज्ड एज टेस्ट पॉइंट। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये वाली है कि राइट द वर्बल सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी। ये जो ऐसा स्टेटमेंट दी हुई ना, इसको आपने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है। देन ग्राफ द इनइक्वालिटी, फिर इनको ग्राफ भी बनाना है। मीन के पहले आपने इसको ऐसे करके लिख के ऐसे लिखना है, फिर जिस तरह इनके ग्राफ बनाए ना इस तरह इन तीनों के भी ग्राफ बनाने हैं। आइए देखते हैं। जैसे 16 में है 3 लेस देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये ग्रेटर देन या इनइक्वालिटी का साइन है वो ये वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये वाला जो लेस है ना इसका मतलब है ये कम है, ये माइनस है, 3 माइनस का है, तो इसमें हो जाएगा ऐसे करके 3 लेस है किससे, देन x से 3 इतना कम है, ठीक है ना, 3 लेस देन x। तो ये लेस का साइन हो गया और ये देन x पहले आ गया, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये इसकी इनइक्वालिटी होगी। अब इसको हम इसका ग्राफ के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं और फिर इसको वैसे सारा स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने इसको ओकेजन की फॉर्म में लिखा है। अब इसको x को सब्जेक्ट बनाएं, -3 उससे जाके +3। अब इसमें हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके x की वैल्यू भी मालूम करेंगे और इनके हम कम से कम 3 जो है ना कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं, 3 पॉइंट मालूम करते हैं। अब इसमें हम पहले y की वैल्यू 0 सेट करते हैं इसके अंदर, इन अबव इक्वेशन x इक्वल टू y की जगह पे 0 + 3 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। अब x 3 है और y 0 है, एक तो ये आ गया। अब इसी में y को सेट करते हैं -1।
माइनस इसलिए कर रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो नंबर कुछ और कम हो जाएगा। y की जगह पे आ गया -1 +3, इनको सॉल्व किया तो आ गया +2। अब देखें ये आ गया x 2 है और y -1 है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब फिर हम इसी में पुट करते हैं y की वैल्यू -2, x = y की जगह पे -2 +3 = 1। अब x 1 है और y -2 है। ये 3 पॉइंट आ गए, इनको अब हम टेबल के ऊपर लिखते हैं, टेबल बनाते हैं इनका। ये बेटा इनका टेबल बन गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर इनको प्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पेपर के लिए जैसा कि हम इसकी इनइक्वालिटी में देख रहे हैं कि साथ इक्वल का भी साइन है, तो इसकी जो बाउंड्री लाइन ड्रा होगी ना वो सॉलिड होगी, ठीक है ना, ये डैश नहीं होगी, क्योंकि जब ये इक्वल का साइन ना हो फिर डैश होती है, तो जब ये इक्वल का साइन भी हो तो फिर वो सॉलिड बॉन्ड जो लाइन है ना वो ड्रा होगी। तो जो हमारे पास टेबल है, टेबल के मुताबिक आप देखें हम इनको प्लॉट करते हैं। x3 है और y 0 है, x3 और y 0, x एक्सेस के ऊपर ना सारे के ऊपर y की वैल्यू 0 ही होती है, तो x3 है तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा x2 है और y -1 है, x2 और y -1 है, ये y का -1 इधर से आया और x का जो 2 पॉजिटिव का इधर से आया, तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट इधर था, दूसरा पॉइंट इधर हो गया। तीसरा x1 है और y -2, x1 और y -2, x1 इधर से आएगा और y की वैल्यू इधर से आएगी, दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारी सॉलिड लाइन होगी। तो इसमें देखेंगे ये तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये इनको हम इस तरह करके एक लाइन ड्रा कर दी। अब इन डॉट्स को थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इससे अगला स्टेप होता है कि हमने इसका कौन सी साइड को शेड करना है, जो बाउंड्री लाइन है इसके इस तरफ को या इसके इस तरफ को, यानी जहाँ पे ये 0 0 है 0 0 वाली साइड को या 0 0 की अपोजिट साइड को। तो इसको हम इधर टेस्ट कर लेंगे। ये टेस्ट वैसे पहले ही कर लेना चाहिए, तो बाद में जब ये लाइन ड्रा करें तो साथ ही वो शेड कर लिया जाए। तो इसमें देखिए अब इसमें x और y की जगह पे 0 0 लिख देंगे। 0 -3 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू y की वैल्यू भी 0 होगी। अब 0 को किसी वैल्यू में प्लस माइनस करो वो नंबर वही रहता है। अब देखें इसमें कह रहा है कि -3 जो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है, नहीं, 0 नंबर जो होता है ना, जो 0 होता है ये तमाम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो ये इनके जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है। लिहाजा ये जो 0 0 वाला रीजन है ना, जो हाफ है, वो शेड नहीं होगा, उसकी अपोजिट साइड शेड होगी। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, 0 0 यहाँ पे है ना, इसकी अपोजिट साइड ये वाली है, ये लाइन के पार ऐसे करके ना ये वाली साइड शेड होगी। ठीक हो गया। तो इस तरह करके स्टेप 3 में ये भी हम लिख देंगे। वैसे तो ये सारा पहले ही ये लिख के तो फिर ये शेड करें, ठीक है ना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसके ये होते हैं, लेकिन ये यहाँ से मालूम करके ज़्यादा लिखना आसान होता है कि 0 वाला एरिया जो है बाउंड्री वाल के उस तरफ वाली साइड या अपोजिट साइड के फाल्स हो तो 0 की अपोजिट साइड को शेड करना है। तो मैं साथ ही एक ना करवा देता हूँ बच्चों को, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप इसको साथ ही सारा लिख के तो एक ही दफ़ा सारा ग्राफ बना लेंगे और शेड भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, इनका क्या प्रोडक्ट होता है ऐसे, इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू द सम ऑफ x एंड y। सम है इनका किसका, x और y का, x एंड 6 ऐसे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन चुकी है। अब हम इसको फर्दर इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर इसको शेड करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा। अब इसका x पॉजिटिव है, x अकेला भी है, तो ये x को इधर ही जाने देंगे, 6 को उधर ले जाएंगे। 6 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, -6, और ये पहले ही इधर नेगेटिव का था। इन x इक्वल टू ये है, x इक्वल टू ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या है, -6 -2 y। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इसके अंदर अब हम y की वैल्यू रिप्लेस कर करके हम x की वैल्यू यानी कम से कम 3 जो इसके ना ऑर्डर पेयर वो मालूम करेंगे ग्राफ के। तो इसमें हम y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे, ये माइनस का है, इसके अंदर ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी ना कोई ये y की, तो वो माइनस हो, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर ना कोई वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अगर सेम साइन मल्टीप्लाई करके भी सेम साइन नहीं रह गए तो वो प्लस करने से ना आंसर बड़ा एक नंबर हो जाएगा, तो थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू कोई पुट कर सकते हैं।
चाहे -2 कर लें, -4 कर लें, या कोई और भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 वैल्यू मैंने y की 0, -1 और -2, इसको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही ये 0 हो जाएगा, सिर्फ -6 बचेगा। -6 -2 y की जगह पे 0 आ गया। -6 0 2 0 था 0, तो ये -6 रह गया। x -6 है और y की वैल्यू 0 है। अब इसमें देखें कि अब देखें -6 -2 y की जगह पे आ जाएगा -1। इनको सॉल्व किया तो -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 दा 2, डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 6 से 2 माइनस किया 4, बड़े नंबर का साइन। अब देखिए x -2 -4 आ गया और y हमारा -1 है, ये दूसरा इसका ऑर्डर पेयर आ गया। अब y की वैल्यू इसके अंदर -2 रिप्लेस करते हैं, x इक्वल टू -6 -2, y की जगह पे आ जाएगा -2, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू द 4, ये आ गया -2। अब x -2 है और y हमारा था -2, दोनों ही -2 हैं। अब इनको एक टेबल की शक्ल में लिख लिया। अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा करने के लिए इसको प्लॉट करते हैं। अब इस टेबल के मुताबिक देखिए x -6 है, y 0 है, तो x, ये x आपको पता है, ये x होता है, इधर से x नेगेटिव होते हैं, ये y एक्सिस। अब x की वैल्यू जो -6 है ना ये है, और y 0, x एक्सिस के ऊपर ना तमाम x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तुम्हारा एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो x -4 है और y -1 है, x -4 ये है और y -1 ये, इनके सामने और इधर के सामने दोनों में ये पॉइंट है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब तीसरा देखिए, x भी -2 है, y भी -2 है, x -2 और y -2, इधर के -2 और ये -2 ये है। इन तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है ना वो ये है, इसमें इक्वल का साइन भी है, इसलिए यहाँ पे सॉलिड लाइन हम ड्रा करेंगे। तो अब इस बाउंड्री लाइन के किस तरफ का एरिया जो रीजन हमने शेड करना है, इधर का या इधर का, तो इसमें जो 0 0 है उससे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं इसकी इनइक्वालिटीज़ में पुट करके। तो अब इसके अंदर देखो आप 0 पुट करते हैं, y की जगह पे भी 0, लेस दैन एंड इक्वल टू 0 + 6, 2 0 था 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, लेस दैन इक्वल टू 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। अब 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 6, तो 0 लेस ही होता, तो ये ट्रू है। अगर ट्रू हो तो टेस्ट ट्रू हो तो कौन सा एरिया शेड होता है, वो वाला एरिया शेड होता है, वो वाला हाफ शेड होता है जिसकी तरफ ये वाला ये पॉइंट होते हैं 0 0 वाले। ठीक हो गया। अब जैसा देखें यहाँ पे इस बाउंड्री लाइन के 0 0 वाले पॉइंट किस तरह है, इधर आइए, तो ये वाला एरिया शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर फॉल्स हो तो फिर इसके बाउंड्री वाल के इससे अपोजिट साइड वाला एरिया शेड होता है। अगर ट्रू हो तो जिस साइड पे ये 0 0 होता है, यानी जिस साइड पे ये रीजन होता है, या इस वो वाली साइड शेड होती है। जो बात मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखा है, शेयर द रीजन दैट कंटेन्स 0 0, कि जिस साइड पे ये वाला यहाँ के कोऑर्डिनेट है उस साइड के एरिया को हम, उस साइड के रीजन को या उस साइड के हाफ को हम शेड करेंगे। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम सबसे पहले इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखेंगे। द सम ऑफ x, एक इस सम में x है और दूसरा क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। सम किसका, x का, और प्रोडक्ट ऑफ इनके प्रोडक्ट और x का सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, यानी 4y, इन दोनों का सम करना है, 4y का और x का, इज़ लेस देन -2। ठीक हो गया। ये इसकी इनइक्वालिटी बन गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इनके कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए ये 4y को उस तरफ ले जाते हैं, -2 -4y। अब इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करते हुए हम x की वैल्यू भी मालूम करेंगे। y की हम खुद पुट करेंगे और उनको सॉल्व करके x की वैल्यू भी आती जाएगी। तो 3 पॉइंट हम कम से कम मालूम कर लेंगे। तो बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दोनों में नेगेटिव साइन है, तो y की वैल्यू भी हम अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएंगे, कुछ वैल्यू प्लस की कुछ माइनस की मिलके तो हमारे पास एक नंबर छोटा नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 0 इसमें रिप्लेस कर लेता हूँ इसके अंदर ही,
तो -2 -4 y की जगह पे 0 आ गया, 4 0 0, तो ये -2 ही रह गया, ठीक है ना। चाहे ऐसे कर लें। अब देखिए इसमें x -2 है और y हमारे पास 0 है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखें, आप y की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -2 -4 y की जगह पे -1, -2 माइनस प्लस हो गया, 4 1 दा 4, ये आ गया +2। अब x 2 है और y -1 है, ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें कि इसी इक्वेशन के अंदर अब हम y की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं, x = -2 -4 की, और y की जगह पे आ गया -2, -2 4 to the 8 माइनस प्लस, ये आ गया 6। अब x 6 है और y -2 है, तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। सबसे पहले हम इनको एक टेबल की शक्ल में लिखते हैं, फिर इसको इनका ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो इसका जो बाउंड्री लाइन है जो ग्राफ की, वो बनाने से पहले मैं यहीं पे इसका, अब इसका क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो यहीं पे चेक कर लेते हैं कि इसका शेड कौन सी साइड होगी, ठीक है, वो भी साथ ही कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसको साथ साथ सॉल्व कर लिया है, फिर इसको मैंने टेस्ट किया, इस इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 पुट किया, तो ये 0 इज़ लेस दैन -2, 0 लेस नहीं होता, 0 तमाम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो ये फॉल्स आ गया। अगर ये फॉल्स आ जाए तो कौन सा एरिया शेड करना होता है हमने बाउंड्री लाइन में, जिस तरफ 0 0 होता है ना, अगर फॉल्स आ जाए तो 0 0 के अपोजिट साइड जो होती है, जो अपोजिट हाफ होता है, या अपोजिट जो रीजन होता है वो हमने शेड करना है। अगर ट्रू आ जाए तो फिर सेम रीजन हमने शेड करना होता है। आइए इसको अब ग्राफ पेपर के ऊपर इसकी लाइन ड्रा करते हैं। अब टेबल के मुताबिक इसमें x की वैल्यू 6 तक थी, तो मैंने ये 6 तक x की वैल्यू पॉजिटिव की लिख ली है, एक आधा पॉइंट ज़्यादा भी लिख लिए, दूसरी तरफ मैंने कम लिखी है, जितनी की ज़रूरत थी उतने मैंने पॉइंट लिख लिए। अब देखिए इसमें x -2 है और y 0 है, अब इसमें x की वैल्यू -2 और y 0, x -2 और y 0 इसी पॉइंट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि y x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। दूसरा पॉइंट हमारा है x 2 है और y -1 है, x 2 और y -1, y का -1 ये है, x का +2 ये है, तो ये वाला पॉइंट दोनों के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है, x 6 है और y -2 है, x 6 और y -2 इधर से आएगा 6 के सामने तक ये। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक स्केल के साथ इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में ये लाइन ड्रा कर लें, पर इसमें पहले और लास्ट वाले पॉइंट को बस माइंड में रखें, बाकी पॉइंट खुद ही बीच में आ जाते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा डार्क कर लें इनको, ठीक है ना। ये लाइन को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा होगी। अब इसकी कौन सी साइड को शेड करना है, इस बाउंड्री साइड की जो 0 रीजन वाली साइड है वो है या इसके अपोजिट साइड है। तो अभी हमने अभी स्टार्ट में चेक कर लिया था, तो स्टार्ट में था शेड द अपोजिट ऑफ 0 0, इस 0 0 के जो अपोजिट हाफ है, क्योंकि इसका जो हमने टेस्ट किया था ना 0 0 वो फॉल्स आया था, तो इसकी अपोजिट साइड बनती है इसके अपोजिट साइड ये, तो ये शेड होगी, ठीक हो गया। ये सारे को शेड करते हैं। तो ये बेटा हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 0 0 से ज़रा टेस्ट करना इजी होता है, वरना इस रीजन में भी कोई भी 2 पॉइंट आप चेक कर सकते हैं, या इसमें या दूसरी साइड से भी कोई 0 के अलावा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी होता है ना चेक करना वो 0 0 होता है, इसलिए हमने 0 को चेक किया। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।